हम्म, हाँ तो बच्चे लोग कैसे हो आप लोग। वेल आपका फिर से स्वागत किया जाता है इस एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है एनक्लेव नर्सिंग क्लासेस में। ठीक है, होप आप लोग अच्छे ही होगे यार, है ना। चांद सितारे तोड़ ही रहो, है ना, चांद सितारे तोड़ रहे हो, ठंडी का सीजन है, सब कुछ सही चल रहा है ना, पढ़ाई वगैरह तो सही चल रही है। कोई डाउट हो तो यार कमेंट कर दिया करो, ठीक है। डाउट वगैरह हो तो कमेंट कर दिया करो, ठीक है। अब देखो, अब मैं इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्या, ट्रीटमेंट मोडालिटी का पार्ट सेकंड। क्या कि ट्रीटमेंट मोडालिटी का पार्ट सेकंड डिस्कस होने वाला है इस लेक्चर में। और ट्रीटमेंट मोडालिटी के पार्ट सेकंड में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ भाई, ये साइकोथेरेपी क्या होता है ना, साइकोथेरेपी क्या होता है, बिहेवियर थेरेपी क्या होता है, मिसलिनियस थेरेपी क्या होता है, और तुम्हारा कॉग्निटिव थेरेपी क्या होता है। इस थेरेपीज के बारे में मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ इस लेक्चर में, ठीक है। होप आप लेक्चर देख के ही जाओ, ठीक है, पहला पॉइंट। और दूसरा यार, लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। एटलीस्ट लाइक तो कर दिया करो, है ना, लाइक तो कर दिया करो यार वीडियो को। क्यों, अब देखो इसके पीछे भी एक रीज़न है। जैसे मान लो कोई बच्चे, बहुत सारे बच्चे जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अगर उनको उनके टाइम पे सैलरी ना दी जाए, है ना, सैलरी ना दी जाए, तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर गुस्सा होगा। भाई जो काम कर रहा होगा उसके अंदर गुस्सा होगा, वो गाली गाली भी देगा अपने एचआर को, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पे भी है यार, इंसान मेहनत कर रहा है तो आपको यार एक कर्तव्य बनता है कि एक लाइक तो करें, है ना, एक लाइक तो करें, एक थंब का इंप्रेशन तो दे दें उसे, कि सामने वाले को हाँ एटलीस्ट ये तो फील हो कि हाँ चलो ये कुछ तो कर रहा है, उसे सपोर्ट तो मिलेगा ना, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं एक नया लेक्चर, ठीक है, पार्ट टू। और इस पार्ट टू ये लास्ट लेक्चर होगा, ठीक है, तब तक लिए देखो तो देन हाँ। तो अब गाइस हम स्टार्ट करने वाले हैं ईसीटी का सेकंड वीडियो, ठीक है। हमारा जो ट्रीटमेंट मोडालिटी था उसका ये सेकंड वीडियो होगा, सेकंड पार्ट है, ठीक है। अब इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, साइकोथेरेपीज के बारे में, ठीक है। साइकोथेरेपी हो जाता है, कॉग्निटिव थेरेपी हो जाता है ना, हमारा बिहेवियर थेरेपी हो जाता है, और मिसलियस थेरेपी हो जाता है। अब आपको ये डाउट लगेगा यार कि इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था, है ना, इससे पहले पढ़ाया था उसमें तो सर्जिकल मेथड था, उसमें ट्रीटमेंट था, उसमें ईसीटी हम दे रहे थे, उसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दे रहे थे। इसमें क्या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देंगे, इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देंगे, नहीं देंगे भाई। इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं देंगे हम पेशेंट को, याद रखना, इसमें कोई इलेक्ट्रिकल इम्पल्स नहीं होता है ना। हम पेशेंट के ब्रेन के साथ ना, ब्रेन की उसकी मेमोरी के साथ खेलते हैं, मतलब प्ले करते हैं, और प्ले करके उसकी मेमोरी को, जो मेमोरी लॉस हो चुकी होती है उसे हम बैक लाते हैं ना, पीछे पीछे से आगे की तरफ लाते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या होता है भाई, साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी क्या होता है, देखो साइकोथेरेपी पढ़ा तो होगा, है ना। साइकोथेरेपी में अगर मैं सिंपल सा बताऊँ ना, साइकोथेरेपी में क्या होता है कि इसमें हम अनकॉन्शियस फीलिंग्स एंड थॉट जो होता है ना, एक्सप्लोरिंग अनकॉन्शियस थॉट एंड फीलिंग टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको हम रिसॉल्व करने के लिए जो अनकॉन्शियस बिलीव्स होते हैं, अनकॉन्शियस तुम्हारे क्या कहते हैं थॉट्स होते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं कॉन्फ्लिक्ट जो होता है उसको ख़त्म करने के लिए। या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई देखो किसी पेशेंट के अंदर ना जो ब्रेन है उसके डीप में जाके उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट कर देना, ठीक है। जैसे देखो सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट, प्राइमरी एम्प्लॉइंग, ठीक है, ट्रीटमेंट प्राइमरी एम्प्लॉइंग वर्बल कम्युनिकेशन एज मीन्स ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। तो भाई वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। और वर्बल कम्युनिकेशन कैसे होता है कि भाई सिस्टमैटिक होता है, ठीक है। हम पेशेंट को प्रॉपर एक उसकी हिस्ट्री वगैरह निकालते हैं, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट होता है। अब इसके अंदर आ जाता है सारा साइको एनालिटिकल या फिर साइकोथेरेपी। तो साइको एनालिटिकल थ्योरी तो पढ़ा होगा, साइको एनालिटिकल थ्योरी तो पढ़ा होगा ना, सेम वही सही है। तो साइको एनालिटिकल थ्योरी जो होता है वो किसके लिए दिया जाता है ना, किसको देते हैं हम। तो सबसे पहले न्यूरोटिक डिसऑर्डर होता है, न्यूरोटिक डिसऑर्डर उन्हें दिया जाता है, ठीक है। पीडी का मतलब होता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, है ना, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और एंग्जाइटी हो जाता है, ठीक है, एंग्जाइटी वगैरह के लिए दिया जाता है। अब इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी है भाई, इन पेशेंट को हम नहीं दे सकते। कौन से पेशेंट जैसे जिनका पूरा इम्पल्स कंट्रोल है, पोअर इम्पल्स कंट्रोल होता है, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर एएसपीडी, है ना, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट को भी नहीं देते हम। फिर उसके बाद लो इंटीग्रिटी, मतलब दो जिसका इंटेलिजेंस पावर कम होता है ना, उन्हें भी कम हम ये क्या कहते हैं तुम्हारा साइको एनालिटिकल साइकोथेरेपी नहीं प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि साइको एनालिटिकल साइकोथेरेपी फोकस किस पे करता है, तो वर्बल एक्सप्रेस पे फोकस करता है, ब्रिंग टू द इनसाइट ओरिएंटेशन थेरेपी की तरह ही वर्क करता है। अगर मैं वो उसके बाद देखो, उसके बाद आपका साइकोथेरेपी के अंदर ना, एक तो ये हो गया, फिर होता है सपोर्टिव सपोर्टिव साइकोथेरेपी। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई सपोर्टिव साइकोथेरेपी क्या होता है, सपोर्टिव साइकोथेरेपी वी सपोर्ट द पेशेंट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट को हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फोकस किस पे हम करते हैं कि रिलेशनशिप ओरिएंटेशन पे फोकस ऑन एक्सटर्नल इवेंट रादर देन इंटीग्रिटी इवेंट, ठीक है। तो हम पेशेंट को क्या करते हैं, और
रिलेशनशिप ओरिएंटेड करवाते हैं, ठीक है। और हम फोकस ये भी करते हैं कि जो फोकस ऑन एक्सटर्नल इवेंट्स, ठीक है। तो सपोर्टिव का मतलब भाई देखो सिंपल सा बात है भाई, सपोर्टिव मतलब हम पेशेंट का सपोर्ट कर रहे हैं ना, हम उसको कहाँ फोकस कर रहे हैं, एक्सटर्नल इवेंट्स पे फोकस कर रहे हैं। तो यूज और ये सपोर्टिव साइकोथेरेपी कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे साइको एनालिटिकल साइकोथेरेपी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। जैसे मान लो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, अगर मेरे पास एक पेशेंट आया, या मान लो मैं ही खुद का हूँ एक पेशेंट हूँ, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है मुझे, तो मुझे कौन सी थेरेपी लगेगी भाई, ये वाली लगेगी या फिर ये वाली लगेगी, सपोर्टिव वाली लगेगी ना, क्योंकि सपोर्टिव वाला ही, अगर सपोर्टिव वाला अगर मैं बोलूँ तो ये यूज़ कहाँ करते हैं जहाँ पे ऊपर वाली थ्योरी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ना। अब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कहाँ है, एएसपीडी में है, लो इंटीग्रिटी में है, पुअर इंपल्स कंट्रोल में है। अगर तुम्हारे पास कभी भी ये पेशेंट है तो हमेशा उसमें सपोर्टिव केयर थेरेपी यूज़ करना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं तुम्हारा क्या, एब्रेशन। एब्रेशन का मतलब क्या होता है कि इट इज़ ए बिगिनिंग ऑफ अवेयरनेस, अनकॉन्शियस मेमोरी एंड इमोशनल। अगर मैं सिंपल से कहूँ तो क्या होगा कि अनकॉन्शियस मेमोरी को अवेयरनेस में बदलना, ठीक है। अनकॉन्शियस मेमोरी को क्या कहते हैं, अवेयरनेस में चेंज कर देना, ठीक है। रिवर्स विद द हेल्प ऑफ ऐप एप्लीकेशन, ठीक है। अब इसमें हम यूज़ टेक्निक, कौन कौन सी इसमें टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जैसे हाइप्नोसिस होता है, फ्री एसोसिएटेड विद ड्रग्स लाइक थायोपेंटोन, है ना, डायज़ेपाम, ये सब हम यूज़ करते हैं। एब्रेशन, एब्रेशन मतलब क्या होता है कि देखो जो अनकॉन्शियस मेमोरी होती है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं तुम्हारे करंट मेमोरी में, ठीक है। ये होता है ग्रुप थेरेपी मतलब बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, एक जो थेरेपिस्ट होता है वो एटलीस्ट 5-6 लोगों को बताता है, ठीक है। केयरफुली सिलेक्टेड पीपल हु आर इमोशनली इल जो रहते हैं उनको ही हम कलेक्ट करते हैं। अब ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड भी होता है, तुम्हारा ग्रुप थेरेपी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। कहाँ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, जैसे देखो सुसाइडल थॉट्स है ना, सुसाइडल थॉट्स है, वहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर एपीएसडी, वहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ना। डिल्यूजन में वहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अगर मैं चलो क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय डिल्यूजन, डिल्यूजन क्या होता है, तो डिल्यूजन क्या होता है कि भाई फॉल्स फिक्स्ड परसेप्शन है ना, फॉल्स फिक्स्ड परसेप्शन, कि मुझे किसी के प्रति फॉल्स फिक्स्ड परसेप्शन है कि यानी ये ऐसा ही है, ठीक है। फिर उसके बाद साइको ड्रामा हो जाता है। साइको ड्रामा का क्या मतलब होता है कि हम ग्रुप ड्रामा करते हैं ना, ग्रुप ड्रामा वगैरह किया जाता है पेशेंट को रिलीफ प्रोवाइड करवाने के लिए। फैमिली थेरेपी मतलब क्या होता है कि फैमिली थेरेपी फोकस ऑन इंटीग्रिटी एक्शंस बिटवीन फैमिली मेंबर एंड टू इम्प्रूव फंक्शंस और फैमिली एज यूनिट, ठीक है। देखो फैमिली मेंबर में क्या होता है, जैसे मान लो कोई पेशेंट है, ओसीडी का पेशेंट है, ठीक है, उसको वो क्या होता है, उसके अंदर स्टिमुलेशन होती है, बार बार वो क्लीन करता रहता है या फिर एक ही काम को बार बार करता रहता है, तो उससे फैमिली कहीं ना कहीं परेशान हो जाती है। तो उसको फैमिली को हम थेरेपी देते हैं, यार देखो इसको ऐसा ही है तो थोड़ा कंफर्ट करो या फिर थोड़ा आप इसमें एडजस्ट कर लो। तो फैमिली थेरेपी का मतलब क्या होगा कि एडजस्ट ही करवाते हैं इसमें, मेनली तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं हम कॉग्निटिव थेरेपी की। कॉग्निटिव थेरेपी देखा जाए ना तो देखो कॉग्निटिव थेरेपी क्या करता है, टारगेट डिस्ट्रॉयड और अनएम्प्लॉयड अनहेल्पफुल थिंकिंग पैटर्न टू इम्पल्स फिर इम्प्रूव इमोशनल रेगुलेशंस, ठीक है। तो ये क्या करता है हमारा, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई कॉग्निटिव क्या करता है, देखो कॉग्निटिव का मतलब क्या हो जाता है, कॉग्निशन। कॉग्निटिव का मतलब हो जाता है कॉग्निशन, और कॉग्निशन का मतलब क्या हो जाता है, थिंकिंग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम इसमें पेशेंट के थिंकिंग पे ही फोकस कर रहे हैं, है ना, कहीं ना कहीं हम पेशेंट के इसके थिंकिंग प्रोसेस पे हम काम कर रहे हैं, है ना। तो अब कॉग्निटिव का मतलब कॉग्निशन, और कॉग्निशन का मतलब हो जाता है कहीं ना कहीं हम उसके सोचने पे हम काम कर रहे हैं, है ना, पेशेंट क्या सोच रहा है उस पर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पैटर्न टारगेट, ठीक है, वन ऑटोमेटिक रिसेप्शन ऑफ सिचुएशन दैट इज एसोसिएटेड विद रिएक्शन, टारगेट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो कॉग्निटिव में हम टारगेट करते हैं डिस्ट्रॉयड, ठीक है, और अनहेल्पफुल थिंकिंग पैटर्न, ठीक है, जो उसका पेशेंट का जो थिंकिंग पैटर्न है उस पर हम फोकस करते हैं टू इम्प्रूव इमोशनल रेगुलेशन, ठीक है, क्या इंप्रूव करने के लिए, इमोशनल्स रेगुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, इमोशनल रेगुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तब तक एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ले लिया चलो ठीक है। हाँ, तो इमोशनल रेगुलेशंस को हम इम्प्रूव करते हैं इसमें। और देखो इसमें क्या होता है ना, काउंटर बैलेंस होता है, ठीक है, काउंटर बैलेंस हो गया, ठीक है। इसमें हम क्या क्या टेक्निक यूज़ करते हैं, तो रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट के लिए भी हम यूज़ कर लेते हैं, स्टॉपिंग इंस्ट्रक्टिव थॉट्स वगैरह के लिए भी हम इसमें यूज़ करते हैं पेशेंट का, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं बिहेवियर थेरेपी की। बिहेवियर थेरेपी क्या होता है, इन्वॉल्व चेंजिंग इन बिहेवियर ऑफ पेशेंट टू रिड्यूस डिसफंक्शन एंड टू इम्प्रूव
क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। देखो तो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना। तो इसके अंदर पेशेंट का हम क्या है रिड्यूस कर, इसमें जो पेशेंट का जो बिहेवियर है उसको हम कहीं ना कहीं रिड्यूस करेंगे, ठीक है। डिस्फंक्शन एंड टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो उसके जो पेशेंट के अंदर जो डिस्फंक्शन होता है उसको कहीं ना कहीं हम रिड्यूस करते हैं और उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है उसको हम इम्प्रूव कर देते हैं। यही सीखा, चलो ठीक है। इसके अंदर अब देखो दो कंडीशन आता है, एक होता है क्लासिकल कंडीशनिंग और एक होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। मैं आपको बता दूं, ये आपका जो बिहेवियर थेरेपी है ना, बिहेवियर थेरेपी याद रखना कहीं ना कहीं हेल्प लेता है किसका, लर्निंग थेरेपीज का, ठीक है। लर्निंग जो कंडीशनिंग था उसका ये हेल्प लेता है। उसी में तो था क्लासिकल कंडीशनिंग और ओपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। तो लर्निंग जो थ्योरी होती है उसके अंदर तो था क्लासिकल और ओपरेंट। अब क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होता है आप सबको पता होगा, याद नहीं होगा लेकिन अभी सबको पता चल जाएगा। एक डॉग था, डॉग आया है ना, एक्सपेरिमेंट जो किया गया था कि डॉग था पैल्विन कंडीशन, ठीक है। तो डॉग था और उस जो उसके साथ एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था कि डॉग आ रहा था, हम उसे फीड कर रहे थे, ठीक है। डॉग आया, हमने उसे फीड किया, 2-3 दिन ऐसे ऐसे चल रहा था। फिर उसके बाद क्या किया, जो एक्सपेरिमेंटर था ना, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने क्या किया, एक बेल लिया, उसे रिंग किया और ठीक एक टाइम फिक्स कर दिया कि 6 बजे डॉग आ रहा है, मैं उसे फीड कर रहा हूँ, बेल रिंग कर रहा हूँ, ठीक है। बेल रिंग किया, डॉग आया, उसे फीड किया। और अब जब फीड करते हैं तो भाई डॉग जो खाता है तो उसके मुंह से सलाइवा सीक्रेट होता है, सलाइवा सीक्रेट हो रहा है, ये तो पता है ना। अब वो क्या हुआ कि एक दिन उन्होंने ऐसे दो मतलब 1-2 महीना किया, तीसरे महीने क्या किया, उसे डॉग फिलर बुलाया, उसे फीड नहीं किया, उसे बेल बजाया, टाइम वही था 6 बज रहा था, बेल बजाया, डॉग आ गया और उसके मुंह से ऑटोमेटिक सलाइवा सीक्रेट होने लगा, ऑटोमेटिक सलाइवा निकल रहा था, है ना। तो उसे क्या कहते हैं भाई, क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल मतलब हाँ जो एक टाइम से चला आ रहा है ना, वो ज़्यादा क्लासिकल। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होता है भाई, ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करूँ तो ए बिहेवियर ऑफ डिस्टनी एंड द कंटिन्यूस इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग पे ही फोकस करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं मिलेनियस थेरेपी। मिलेनियस थेरेपी क्या होती है, मिलेनियस थेरेपी का मतलब होता है चेंजिंग द एनवायरनमेंट ऑफ द पेशेंट, ठीक है। हम पेशेंट का एनवायरनमेंट ही चेंज कर दे रहे हैं। अब क्यों चेंज कर रहे हैं, सबसे पहले डेवलप्ड एडेप्टिव कोपिंग स्किल्स, कहीं ना कहीं पेशेंट एक प्रॉपर स्किल्स को एनहांस कर ले, है ना, एक प्रॉपर स्किल्स को अडॉप्ट कर ले पेशेंट अपने अंदर, ठीक है। डेवलप्ड रिलेशनशिप एबिलिटी, जो रिलेशनशिप की जो एबिलिटी होती है वो भी कहीं ना कहीं पेशेंट डेवलप कर ले। डेवलप्ड इंस्ट्रैक्शन स्किल्स, जो इंट्रैक्शन स्किल्स होते हैं एक दूसरे के, है ना, इंटरेक्ट करने के, बातचीत करने के, वो भी कहीं ना कहीं पेशेंट डेवलप करे उसे, ठीक है। तो ये फिनिश होता है हमारा ट्रीटमेंट एंड मोडालिटी का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ एक बात और है यार, देखो इस जो वीडियो का जो टारगेट होगा वो होगा 100 व्यूज़ और प्लस 50 लाइक्स, ठीक है। ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ यार, हमारी जो फैमिली है वो 450 की है, 450 की फैमिली है, वीडियो पे एटलीस्ट 100 व्यूज़ आते हैं। आप खुद सोचो यार, है ना, खुद सोचो। एक लाइक देने में कुछ नहीं आता किसी का, है ना, किसी का। जैसे मान लो आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप जॉब करते हो और आपकी सैलरी अगर रोक ली जाए, आपकी सैलरी अगर रोक दी जाए, आपका जो एचआर है वो आपकी सैलरी ना दे, 10 दिन 15 दिन 20 दिन से आपकी सैलरी रोक के रखा हुआ है, आपको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। आप उसे मन ही गाली दोगे, है ना, मन ही गाली दोगे, या फिर कोई मुंह पे गाली दे के चला जाएगा उसे, है ना। तो ऐसे सेम ऐसे यहाँ पे भी होता है यार, वीडियो देख रहे हो तो एक लाइक तो करो, है ना, एक लाइक तो करो, सामने वाले को उससे पता तो चलेगा कि हाँ सपोर्ट कर रहा है वो आदमी, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए जय हिंद। ओके गाइस, थैंक यू।